11 मई 2026 देखते हैं कैसा रहेगा आपका दिन। मंडे क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए आज? व्हाट इज़ कमिंग? ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात हो गई? पहले ही दिन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। हाँ, कोई कहीं जा रहे हो क्या? कहीं बहुत ज़्यादा ना चीज़ें दिख रही हैं कि कन्फ्यूज़ हो, कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर कन्फ्यूज़ हो, काम को लेकर कन्फ्यूज़ हो कि काम में रहना चाहिए या नहीं, कोई चीज़ों के लिए अप्लाई करना है या कोई चीज़ों में चेंजेस लाना है, उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो, किसी रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा सा वेट कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा आ रहा है ना कि आज अगर आप बहुत टाइम से ना जो कन्फ्यूजन है ना वो शाम तक आपके क्लियर होते हुए दिख रही है। मतलब ऐसा है कि कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। एंड वो आपके करियर वाइज मुझे ज़्यादा दिख रही है। पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें मैं ये देख पा रही हूँ ना कि चीज़ों में ना कन्फ्यूजन तो बनी हुई है। पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना ईगो में आ गए हो। आपको लग रहा है कि सामने वाला एफर्ट करे, अपने सामने वाला आए बात करने। एंड सामने वाला भी कहीं ना कहीं चीज़ों में ना अपनी जगह आप लोग दोनों सही हो। या अगर मैं बोलूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आज के दिन। तो थोड़ा सा ये आ रहा है। एंड सन कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काफ़ी टाइम से बात होनी है। आज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। अगर कोई ना फैमिली में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे ना, तो रिकवरी होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिविटी बहुत अच्छा दिख रहा है। फैमिली के साथ में ना कहीं जाते हो, वेकेशन प्लान करते हुए बहुत एनर्जीज आ रही है कि वो दिख रहे हो। एंड यहाँ पर ना मुझे चीज़ें ये आ रही हैं कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आ रहा है, ये ईगो क्लैशेस तो हैं ज़बरदस्ती, मतलब इतनी कोई मेजर बातें नहीं है। या अगर मैं बोलूँ कि चीज़ें दिख रही हैं कि इंसान अवॉइड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि करियर की वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। यहाँ पर इंसान अगर कोई लव लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, तो वो दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है एंड दूसरा पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के स्टेज में है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों का कम्युनिकेशन पॉजिटिव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ऑफकोर्स क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट करो, क्लैरिटी आपको आते हुए दिख रही है, बट वो तभी आएगी जब आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आप ही अभी कंफ्यूज हो, आपको लगता है बात करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, रिलेशनशिप में एफर्ट करनी चाहिए या वेट कर मूव ऑन करना चाहिए। बट यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर चीज़ पे रिएक्शन करना जरूरी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो बिग 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 येस आ रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी चीज़ों के लिए अगर आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि आज मुझे क्या वो काम के लिए करना चाहिए, करियर को लेकर, स्टूडेंट हो, एग्जाम है, किसी एग्जाम का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हो, बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी ना, तो आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है कि आज आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हो, किसी पर्सन की हेल्प से आपको ये अगर ली है तो उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो आज आपके लिए कुल मिला के चीज़ें ये आ रही है कि कुछ भी आप अगर कुछ सोच रहे हो करने के लिए, अपने लिए बहुत क्रिएटिव फील्ड की एनर्जीज में मुझे चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये आ रहा है कि ना आप किसी ना किसी तरह से ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है कि अगर आप कोई मैरिज रिलेटेड चीज़ें देख रहे हो, कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ, अगर कोई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो उनके मुझे ना मैरिज के रिलेटेड या फिर उनका कोई कम्युनिकेशन पॉजिटिव आता हुआ, फ्यूचर के रिगार्डिंग बात होती हुई दिख रही है। या अगर बहुत टाइम से स्टक है, बात बिल्कुल नहीं हो रही है ना, तो आज उससे रिलेटेड पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। रीडिंग को क्लेम करो, तो सन लिख कर एंड फॉलो जरूर करना। थैंक यू।